चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में पैक कर दीजिए, उनका घरे में पैक कर दीजिए। गर है दुनिया की तलब तो जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिबे दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की भाषा में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। जो लोग अपना घर नहीं संभाल सकते वो बिहार में जाकर समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का चुनाव इस वक्त दिल्ली से लेकर पटना तक नाक का सवाल बन चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली और पटना का सियासी तापमान बढ़ चुका है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि बिहार में जिस ललन सिंह को इतना बेदाग और साफ सुथरा नेता माना जाता है, उनके मन में लोकतंत्र की कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ललन सिंह अब भाजपा की गोद में बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जिस तरह भाजपा के नेता लोकतंत्र को ठेंगे पर रखते हैं, ठीक उसी तरह से ललन सिंह ने भी लोकतंत्र को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। दुलार चंद यादव हत्याकांड में मोकामा सीट से जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गजब की गुंडाई दिखानी शुरू कर दी है। वो खुलेआम विपक्षी पार्टियों के वोटरों के खिलाफ अपराध करने के लिए अपनी पार्टी के समर्थकों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि वोटिंग वाले दिन विपक्षी मतदाताओं को घर में बंद कर देना, उनको निकलने ही न देना। यानी कि ललन सिंह को पता है कि बिहार में हवा किस ओर बह रही है और ऊंट किस करवट बैठने वाला है। यानी ललन सिंह पूरी तरह से साम दाम दंड भेद की नीति पर चल रहे हैं, धमकी और गुंडाई का सहारा ले रहे हैं। ललन सिंह के बयानों से यही जाहिर हो रहा है कि शायद अनंत सिंह का जलवा फीका पड़ चुका है, या फिर यूं कहें कि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उसका खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वरना ललन सिंह को विपक्ष के वोटरों के साथ गुंडाई करने की क्या जरूरत है। लेकिन ललन सिंह की सारी गुंडाई विपक्ष की एकता के आगे कमजोर पड़ गई है। ललन सिंह का वोटरों का घर में बंद करने की अपील इतना महंगा पड़ चुका है कि उनके खिलाफ विपक्ष का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने वो काम कर दिया जिसका ललन सिंह को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। ललन सिंह के खिलाफ चुनाव ने न सिर्फ नोटिस जारी किया है, बल्कि वीडियो की जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। अब जाहिर सी बात है कि उनके वायरल वीडियो में कुछ हरकत होगी, वरना एफआईआर का सवाल ही नहीं उठता है। चुनाव आयोग ने कहा, वीडियो सर्विलांस टीम की फुटेज की जांच पटना जिला प्रशासन के जरिए कराई गई। जांच के बाद इस मामले में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद निर्वाचन आयोग ने ललन सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आयोग ने कहा था कि वो इस वीडियो की सत्यता और बयान की प्रकृति पर उनका पक्ष जानना चाहता है। हालांकि वीडियो को आरजेडी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया है। वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने हाथ ले जाकर वोट गिराने देना है। कहां है मरा हुआ आयोग। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह बयान चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है और आयोग को इसकी जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को टैग करते हुए पूछा कि क्या आप नींद से जागकर इस महोदय के बाहुबली बोल वाले वीडियो की सत्यता चेक करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। ललन सिंह अपने वायरल होने वाले वीडियो में कथित तौर पर यह कह रहे हैं कि एक दो नेता हैं तो चुनाव के दिन इनको घर से निकलने मत दो, इनको घर में ही बंद कर दीजिए। अगर वो बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं तो कहिए कि चलिए हमारे साथ अपना वोट दीजिए और घर आकर सोइए। राष्ट्रीय जनता दल ने इस वायरल वीडियो को शेयर कर ललन सिंह पर निशाना साधा है। हालांकि हम इस वीडियो की हकीकत की तस्दीक नहीं करते, लेकिन जब चुनाव आयोग ने ही नोटिस जारी कर दिया और फिर वीडियो की जांच कराने के बाद एफआईआर दर्ज करवा दिया है, तो फिर वीडियो के असली और नकली होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। ललन सिंह ने मोकामा में हुई चुनावी हिंसा को साजिश करार देते हुए सोमवार को कहा कि इस मामले में गिरफ्तार जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी अनंत सिंह ने कानून का पूरा पालन किया है और पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। यानी ललन सिंह पूरी तरह से बाहुबली अनंत सिंह के साथ हैं और ललन सिंह उनके समर्थकों पर जन स्वराज पार्टी समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद शनिचर और इतवार की आधी रात बाहुबली अनंत सिंह को उनके दो सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ गिरफ्तार किया गया था। दुलार चंद यादव की हत्या उस वक्त हुई थी जब वो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी
पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। ललन सिंह सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मोकामा पहुंचे और अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा, अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब अनंत बाबू बाहर थे तब मेरी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अब जब वो जेल में है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आज से मैंने मोकामा की कमान अपने हाथ में ले ली है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के पीछे साजिश है। पुलिस जांच कर रही है, सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी और यह भी पता चलेगा कि साजिशकर्ता कौन है। यानी ललन सिंह की नजर में पार्टी का आदमी चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उनके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद आदमी है। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद चुनावी सीन बदल गया। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी को सहानुभूति में तब्दील करने में जुट गए हैं। ललन सिंह और अनंत सिंह के रिश्ते की कहानी कोई आज की नहीं है। बिहार की राजनीति में जाति का बहुत बड़ा मतलब होता है। दोनों ही नेता एक ही जाति के हैं। अनंत सिंह और ललन सिंह दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं, जिनका पूर्वांचल और बिहार की राजनीति में काफी हनक देखी जाती है। अब देखिए कि दोनों ही नेता किस कदर एक दूसरे के मददगार हैं। अनंत सिंह को अपराध की दुनिया में बाहुबली और दबंग कहा जाता है, तो वहीं ललन सिंह को एक सुलझे हुए राजनेता के तौर पर जाना जाता है। पर राजनीति अच्छे अच्छों का होश ठिकाने लगा देती है और ठीक यही हाल ललन सिंह का हुआ है। ललन सिंह जिस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उसी इलाके में मोकामा विधानसभा सीट आती है। 30-35 साल से मोकामा में अनंत सिंह के परिवार का सियासी दबदबा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह जब मुंगेर सीट से लड़ रहे थे, उनके सामने आरजेडी से पूर्व विधायक अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता थी। अशोक महतो की वजह से ललन सिंह की सीट फंस गई। ऐसे में अनंत सिंह जेल से पैरोल पर बाहर आए और ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया था। अनंत सिंह उस समय आरजेडी में थे और उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक थी। इसके बाद भी अनंत सिंह ने ललन सिंह को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अनंत सिंह के उतरने से ललन सिंह को सियासी फायदा मिला था। अब जब अनंत सिंह जेल में है तो उन्हें जिताने के लिए ललन सिंह उतर रहे हैं। यानी अनंत सिंह के एहसान का बदला चुकाने के लिए ललन सिंह ने अनंत सिंह के प्रचार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लिया है। राजनीति में इसे ही कहते हैं उधारी चुकाना। ललन सिंह अब खुलकर कह रहे हैं कि अनंत बाबू बाहर थे तब हमारी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अब जब वे जेल में हैं तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इस तरह 2024 का कर्ज 2025 में अदा करने के लिए वे उतरे हैं। अब तो ललन सिंह की भाषा भी ठीक बाहुबली अनंत सिंह की होती जा रही है, जिसके लिए अनंत सिंह को जाना जाता है। ललन सिंह ने भी अनंत सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए विपक्षी पार्टी के समर्थक वोटरों को धमकाना शुरू कर दिया है। आने वाला वक्त बता देगा कि बिहार में किसका सिक्का कितना भारी है, पर इतना तो साफ हो चुका है कि बिहार की राजनीति में जाति बहुत बड़ी चीज है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहिया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।